तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 को। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि प्रश्नावली जो 2.2 है बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम आपसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही इजी है। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लो, 100% आप लोग को प्रश्नावली 2.2 इजी लगेंगे। ठीक है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद तो देखिए कितना इजी लग रहा है आप लोग को। ठीक है, तो आपके पास किताब होना बहुत ही जरूरी है, किताब जरूर रखिए और हेडिंग डालिए अपने कॉपी के पेज पर। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इसमें निम्नलिखित का कहने का मतलब होता है नीचे दिया गया, तो नीचे 1 2 3 4 क्वेश्चन है और इन चारों क्वेश्चन को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो नंबर वन क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर 1/2 तक x का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो ये 1 नंबर के लिए तो आएगा नहीं, कभी भी 2 मार्क्स या लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला बहुत ही इजी होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, तो आपको पता है ना कि जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है तो ये होता है LHS। ये तो बात सबको पता होगा, ये है LHS और ये है RHS। ठीक है, तो या तो आप LHS को लेकर के RHS हल कर लो या RHS को हल लेकर के LHS हल कर दो, या LHS को हल करके कोई आंसर लाओ, RHS को कोई हल करके आंसर लाओ, दोनों इक्वल होना चाहिए। ये होता है सिद्ध करने का मेथड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि LHS को हल करके RHS ला देते हैं, ये भी ठीक है। तो चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चलेंगे हम यहां पर लिखेंगे LHS से। LHS में क्या है 3 sin इनवर्स x है। ठीक है, अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। यहां हम देख रहे हैं कि sin इनवर्स x है, उसको हम a मान लेंगे, b मान लीजिए, c मान लीजिए, d कुछ भी मान लीजिए, लेकिन x को छोड़ करके अल्फाबेट के 25 लेटर बच गए, उनमें से कुछ भी एक मान लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं sin इनवर्स x को माना, sin इनवर्स x को हमने a मान लिया, sin इनवर्स x को हमने क्या किया a मान लिया। धीरे धीरे चलेंगे, 100% आपको एक ही बार में समझ में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि फिर से रिवीजन करना पड़ जाए, नहीं, बस ध्यान दीजिएगा, सारे बातें समझ में आएंगे। ठीक है, हमने क्या किया माना sin इनवर्स x को a मान लिया। अब यहां से मान लो कि यदि हम x का मान निकालना चाहते हैं तो थ्योरी में पढ़ाए थे कि जो इनवर्स रहता है बराबर क्यों सेट जाएगा, तो इनवर्स क्या होता है हट जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो गया साइन है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, एक फार्मूला की आवश्यकता है। देखो 3 sin इनवर्स x में a फार्मूला दिया गया है, तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा sin 3a का। अब cos 2a का थोड़ी लगेगा, यहाँ 3 sin a का बात हो रही है तो sin 2a का थोड़ी फार्मूला लगेगा, sin 3a का फार्मूला लगेगा। ऐसा ही लग रहा है, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा। आप बस देखते चलो, आपको कॉन्फिडेंस ला देंगे कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, अपने आप लोग को आ जाएगा। पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। ये हम फार्मूला जानते हैं। आखिर ये फार्मूला हम जानते हैं तो यहाँ लिखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग को प्रूव करने के लिए गणित में, मैथमेटिक्स में मिलता है, उसको प्रूव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली कर सकते हो। अब ये नहीं कि जैसे होता है ना कि इधर x है और इधर y है, तो दोनों एक तरफ 1 जोड़ दिए, एक तरफ 2 जोड़ दिए, ये
मैथमेटिकल रूल नहीं है। दोनों तरफ आप एक एक जोड़ सकते हो, दोनों तरफ दो दो जोड़ सकते हो, एक ही काम दोनों तरफ कर सकते हो या दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो। ये सब मैथमेटिकली रूल है कि आप बिना फर्क पड़े हुए कुछ भी कर सकते हो, दोनों तरफ कर रहे हो तो। या कोई फार्मूला लिख रहे हो जिससे कोई फर्क ना पड़े, या कोई फार्मूला ऐसा लिख रहे हो जिससे प्रूफ हो जाए, जिससे हम साबित कर पाए। ये सब चीजें मैथमेटिकल रूल होता है, आप लिख कर सकते हो। ये सब मैथमेटिक्स का रूल है। समझ रहे बातों को ना, मेरा फीलिंग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया, फील मेरा समझो क्या हम कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना? तो चलो, तो मेरा कहना ये था, ये प्रूफ करना था। तो हम जानते हैं कि यदि sin 3a का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको ही कैसे पता, हमें कैसे पता, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आप भी धीरे धीरे पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, चैप्टर 2 खत्म करते करते सारा चीज कॉन्फिडेंस जो अभी आपको नहीं आ रहा है अपने आप ही आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लाना हम सिखाते हैं, लेकिन एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे वो आता है, पेशेंस बनाए रखना होता है। हम लोग भी एक ही बार में थोड़ी सीखे थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही बातें आती है, ठीक है? पेशेंस बनाकर रखो, सारे बात समझ में आएंगे। बहुत ईजी है सब चैप्टर, ठीक है? तो sin 3a का फॉर्मूला याद नहीं होगा, 11th क्लास में नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी याद कर लीजिए कि sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि sin 3a तो sin 3a, ठीक है? अब ये 3 का 3 sin a है, तो sin a के बदले क्या लिख सकते हो? sin a किसके बराबर है? x के। ये हो गया x माइनस 4 तो 4 sin q, यानी sin a के बदले क्या लिखो? x, q है तो x q हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, साइन है, साइन को उस साइड लेकर जाएंगे, बराबर के उस साइड, इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? 3a। ये हो गया साइन इनवर्स। ये क्या है? 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है? अब क्या करेंगे, a है, दिख रहा है ना यहाँ a, तो हम क्या कहेंगे, a का मान देने पर, a का मान पता है ना, ऊपर में चेक करो तो a का मान देने पर, a का मान क्या है बाबू? देखो तो a का मान है साइन इनवर्स x, तो यहां पर क्या देंगे? 3 साइन इनवर्स x, a का मान दे दिए। अब बराबर में क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये देखो आपका प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं? ये प्रूफ करने चले थे ना, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? बहुत ही मजेदार एक क्वेश्चन है, और जस्ट इसी के तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, आइए उसको भी देखते हैं। सबको समझ में आया ना? बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत इजी है, आप टेंशन ना लो। काहे ला आप टेंशन लेते हो? हम है ना, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। हाँ, पेशेंस तो बनाना होगा ही, कुछ भी सीखने के लिए एक ही बार में बातें समझ में नहीं आती। आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा होगा ना, हम है ना, आ जाएगा, पेशेंस बनाए रखो। क्वेश्चन 2 है, 2 नहीं 2 बोलते हैं इसको। 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है? वे साइन में था, ये कॉस में है, बस इतना ही तो फर्क है, बाकी सेम ही बनेगा। तो देखो ये LHS और ये RHS। हम चलेंगे किससे? सॉल्यूशन करेंगे, हम चलेंगे पहले LHS से, लिखेंगे LHS से। क्या है LHS? 3 cos इनवर्स x है। इस cos इनवर्स x को हम मान लेते हैं a, b भी मान सकते हो, p भी मान सकते हो, जो आपका मन करे। 3 cos इनवर्स x को हमने a मान लिया। यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा, क्योंकि ये cos इनवर्स से बराबर के उस साइड जाता है तो क्या होता है? इनवर्स हट जाता है, ठीक है? अब देखो x बराबर cos a आ गया। अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला जानना जरूरी है, लिखोगे। हम जानते हैं कि, क्यों ऐसा हम फार्मूला जानते हैं लिख रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूफ करना है भाई। हम जानते हैं कि, क्या जानते हो? कि cos 3a का फार्मूला, cos 3a का फार्मूला। अब यहाँ cos 3a का क्यों लग रहा है, वहां पर sin 3a का क्यों लगा था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos में है तो cos का ही लिखेंगे ना। चलो, तो cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos QA, 4 cos QA माइनस 3 cos
ए होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए कॉस 3a ज्यों का त्यों बराबर, ये 4 है ना, तो 4 कॉस क्यू ए है, यानी कॉस ए के बदले क्या मान सकते, माने हैं एक्स, माने नहीं है, बराबर है, कॉस ए बराबर एक्स, एक्स बराबर कॉस ए, यानी कॉस ए के बदले एक्स लिख सकते हैं, क्यू है तो क्यू हो जाएगा -3, ये कॉस है, कॉस ए किसके बराबर है, एक्स के, एक्स हो गया। अब ये जो कॉस है ना, इस बराबर को उस साइड लेंगे, कहेंगे भैया तू इधर चल, तेरे को इधर काम नहीं है, तो कॉस इधर आएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स, क्योंकि इसको पता है कि जब बराबर के उस साइड जाते हैं तो हमें उल्टा कर देते हैं लोग, तो कॉस के बराबर आया तो उल्टा हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, 4x³ - 3x। कुछ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं, ब्रैकेट नहीं देते हैं, तो ब्रैकेट देना जरूरी है, क्यों जी, कि कॉस जब आया इधर जब आएगा तो दोनों के लिए गुना कर रहा है, तो ब्रैकेट जब दिखेगा ना आप दोनों में गुना करोगे, जब ब्रैकेट नहीं दोगे तो सिर्फ 4 में कॉस इनवर्स लगाओगे और 3x को कहोगे बेचारा तो अकेले रहा, तो गलत हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया करो, पता चलेगा। अब a है तो a का मान दे दो, लिखेंगे a का मान देने, ये लिखना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है ना, a का मान देने पर, a का मान क्या है, कॉस इनवर्स x, a हो गया 3 कॉस इनवर्स x = कॉस इनवर्स 4x³ - 3x, ये हो गया आपका प्रूफ। तो बहुत ही इजी है, ध्यान दोगे तो सारे क्वेश्चन आप लोगों का प्रूफ करने वाला बन जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं उस तरह का प्रश्न, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए तीसरा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, ये प्रूफ करना है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको हम थ्योरी पढ़ाए थे, यदि आप फार्मूला याद रखे होंगे ना, ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या पढ़ाए थे फार्मूला, याद है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला याद रखेंगे, अपने आप एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब अपने आप नहीं बनेगा, इसमें हाथ पैर चलाना पड़ेगा, पैर नहीं सिर्फ हाथ चलाना पड़ेगा और ये वाला चलाना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप बन जाएगा। तो आइए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ए भैया हमारा LHS है जी, और ये है RHS, सबको पता है। हम चलते हैं कैसे, हम चलते हैं पहले LHS से, तो लिखेंगे LHS से, LHS क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है, ठीक है, ये है आपका LHS। अब इसी की मदद से हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। तो आप देख रहे हो कि जो 2/11 है इसको हम x मान लेते हैं और 7/24 को हम y मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि माना 2/11 को हमने x तथा 7/24 को हमने y मान लिया ना। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये 2/11 के बदले क्या हो जाएगा x, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस, और ये क्या हो गया tan इनवर्स y। तो जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बना, आपका फॉर्मूला हो गया ये वाला, याद है ना, वो याद है ना, वो गाना है याद है ना, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो x y जो दिख रहा है, हम क्या करेंगे, जो x माने थे और जो y माने थे उनका मान यहाँ रख देंगे और सिंपल सा सॉल्व कर देंगे। तो आइए, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का मान 2/11 अब प्लस y का मान 7/24, अब बट्टे में
1 माइनस एक्स का मान 2/11 और y का मान 7/24। ये बात समझ में आ रही है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। काहे दिक्कत होगा, हम है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स जगह नहीं है तो यहां पर बना लेते हैं tan इनवर्स। अब क्या करेंगे, यहां देखना जोड़ घटाव याद है ना, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो 11 और 24 का पहले बाटा पे के जोड़ आ गया, तो 11 और 24 का जो एलसीएम होता है वो क्या होगा पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, रफ में 11 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। सबको आ रहा है ना, 11 और 24 का एलसीएम लेंगे। 11 और 24 का नहीं कटेगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे। 24 लो और 11 से कितना होगा, ये 24 और ये 24, ये 4 4 2 6 264 होगा। 11 और 24 का एलसीएम 264। ठीक है, अब इसको भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 24 बार में। 24 ले और 2 से कर देंगे, 24 दूना 48 प्लस। अब इसको भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में। 11 से और 7 से करेंगे, 11 7 77। ऊपर वाला काम कर दिए, नीचे वाला बाकी है, नीचे वाला भी कर लो। तो यहाँ पर देखो तो 1 का 1 माइनस 7 दूनी का 14, अब बट्टे 24 और 11 से गुना करेंगे तो अभी हमने लाया था 264, तो ये हो गया 264। यहाँ तक तो आया सबको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि नीचे शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या, चलो एक स्टेप यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, tan इनवर्स tan इनवर्स, ठीक है दिख रहा है ना। 48 और 77 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 1 15 और 7 4 11 1 12 की 2 और 1 125 हो जाएगा। अब बटे में 264 है। अब बटे यहाँ पर देखो तो कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 264 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। 1 में 264 से भाग देंगे, 264 से और 1 से गुना कर देंगे। सबको गुना भागा आता है ना, बट्टा पर जोड़ घटाओ, और माइनस तो माइनस। 264 में 264 से भाग देंगे एक बार में, 1 से और 14 से करेंगे तो 14 ही होगा। इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स, अब ये देखो ये 264 और ये 264 दोनों कट जाएगा, ऊपर में क्या बच गया 125। अब बटे नीचे 264 में से 14 जाएगा 250 आ जाएगा। अब ये देखो तो 125 दूना 250, यानी यहाँ से tan इनवर्स ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचता है और नीचे 2 है। ये देखो RHS हम लोग का प्रूफ हो गया। tan इनवर्स 1/2 लाना था ना, आ गया। तो बहुत ही इजी है, ध्यान से करिएगा ना, बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को y, उसके बाद फार्मूला जैसे आता है, याद है आप लोगों को, फार्मूला लगाएंगे, x y के मान भरेंगे, जोड़ घटाव गुना भागा करके आंसर लाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो चलो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरह का प्रश्न बहुत सारे आपके एग्जाम में आएंगे, तो अभी से ऐसा ही गर्दा उड़ा दो कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो ये सब क्वेश्चन बोले प्रभु प्रभु आप तो हमें बना ही डालेंगे, आप बहुत टॉप करने वाले हैं, आपका मैथमेटिक्स में स्टेटस डिग्री लगेगा। स्टेटस डिग्री का मतलब जानते हो ना, 75 प्लस होगा आपका स्टेटस डिग्री लगेगा, यानी आपके राज्य में आपका डिग्री है कि हाँ आप मैथ जानते हो। ठीक है, तो कौन कौन स्टेटस डिग्री लगवाना चाहता है मैथमेटिक्स में, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर जी ये मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, सब कमेंट करके लिख दो। अपने अपने राज्य का नाम लिखना, ठीक है, गांव का नाम मत लिख देना। चलो भाई राज्य गांव सब लिख देना, क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट हो गया। अब 4 में चलते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लो और अपने किताब में देखो क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2, यानी 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर
प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 31/17। देखो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। तो एक तरीका है बहुत ही इजी, अभी तक जो पढ़ते आ रहे हो, और एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट, जो फॉर्मूला पहले पढ़े हो वो। तो दोनों तरीका आपको हम समझाने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि आप कभी भी भूले ना, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले हम सिंपल तरीका वाला बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि देखो अभी हम लोग का जल्दबाजी नहीं करना है, हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, धीरे धीरे सीखना है और अच्छे से सीखना है, बार बार रिवीजन करने में टाइम बर्बाद नहीं करने का। एक ही बार ऐसा समझ लेंगे कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? चलो इसको देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो आपको LHS और RHS समझ लेना चाहिए। ये है LHS और ये है RHS। अब एग्जाम में जाइएगा तो ये बात आप लोग नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए बार बार करते हैं, ठीक है। ये तो बात समझ गए कि कौन होता है LHS कौन RHS। अब लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग का आदत बन जाएगा, बार बार आप लोग भी लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। वो समझाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलो हम चलेंगे LHS से, तो यहाँ लिखेंगे LHS से। LHS क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स 1/2, यानी यहां हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स 1/2 जो है वो 2 है। कितना है? 2 है। तो क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स 1/2 लिख लेंगे अलग अलग। तो ऐसे लिख लेंगे क्या, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, इसको हमने ऐसा कर दिया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसके बदले इतना लिख सकते हैं ना। अब प्लस tan इनवर्स 1/7। यहां से देखो दो तरीका होगा फॉर्मूला। एक आपको पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का भी फॉर्मूला, तो थोड़ा सा लेंदी होता है, लॉन्ग होता है, तो आप लोग याद नहीं होगा, फिर भी कोई बात नहीं, उस फॉर्मूला से भी यदि याद है तो बना सकते हो, और नहीं तो यदि आपको ये वाला था फॉर्मूला याद है ही, यहाँ पर लिख लो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है ना। tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो चलो हम क्या करेंगे, ये 3 गो है ना, तो 3 गो को देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/2 को ऐसे ही रखते जाएंगे। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूला पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो, tan इनवर्स 1/2, यहाँ पर बराबर का साइन लिखते चलो, tan इनवर्स 1/2 प्लस इनको x मान लो, इनको y, अब इस फार्मूला पर कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x यानी 1/2 प्लस y का मान 1/7 है तो 1/7, अब बटे 1 माइनस x यानी 1/2 और y 1/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे देखिए, tan इनवर्स 1/2 अब प्लस tan इनवर्स, यहां देखो तो अब जोड़ घटाओ तो सबको पता है, सबको तो जोड़ घटाओ पता है ना। तो चलो 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 14। इसको भाग देंगे 7 बार में, 7 से और 1 से करेंगे 7, प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से और 1 से करेंगे 2। अब बटे यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, तो यहाँ देखो तो 1 का 1 और माइनस यहाँ पर 1 और 1 से गुना करेंगे 1, 2 7 14, और यहाँ पर बाटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, क्योंकि जोड़ घटाओ घटाओ करने में हम लोग का बाटा पर ईजी होगा। ये तो बात आपको पता होगा, ये हम बता रहे हैं, हम भी पागल हैं यार, इतना छोटी छोटी बात तो आपको पता होना ही चाहिए, और होगा ही, होना चाहिए। क्या 12 में आए और मैथ पढ़ रहे हो तो ये सब बातें तो हवा उड़ाओगे आप लोग, कहोगे सर आप क्या बता रहे हो। अब चलो भाई 7 और 2 जोड़ देंगे, ये तो पता है 9, 14 का 14, अब बटे यहाँ पर 1 और 14 का एलसीएम कितना होगा 14, इसको भाग देंगे 14 बार में, 14 से और 1 से करेंगे 14, माइनस
इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 1 से करेंगे 1, इतना हो गया। अगले स्टेप में देखो ये 14 और ये 14 कट जाता है, यहाँ से आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 9 और नीचे 14 में से जाएगा 13। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 9/13 आ गया। यानी हमने यहाँ तक इसको सॉल्व करते हुए आए और इनको ज्यों का त्यों छोड़ते हुए आए, तो यहाँ पर भी देखो एक और क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 9/13, यानी फिर से इसी फार्मूला पर इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, हो जाएगा। अब की बार ये देखो अलग है और ये अलग है, ये अलग है, पहले भी यहाँ ही फार्मूला लगाते समय वाला लिखना, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते, यहाँ से ध्यान दो, तो ए एक्स और ए वाई इस फार्मूला पर बैठा दो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का मान 1/2 अब प्लस वाई का मान 9/13 अब बटे 1 माइनस एक्स का मान 1/2 वाई का मान 9/13, ये हो गया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे, tan इनवर्स 2 और 13 का एलसीएम 26, भाग देंगे 13 बार में 13 से और 1 से करेंगे 13 प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में 26, 13 दूना 26, 2 और 9 से कर देंगे, ये हो जाएगा 18 अब बटे 1 माइनस 1 और 9 से करेंगे 9, 13 दूना 26, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो tan इनवर्स 13 और 18, 13 और 18 कितना 31 अब बटे 26, अब बटे में देखो तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 और 26 का एलसीएम 26, भाग देंगे 26 बार में 26 और 1 से करेंगे 26 माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 9 से करेंगे 9, ठीक है। अब देखो यहाँ से 26 कैंसिल, यहाँ से आगे जाएंगे तो tan इनवर्स ऊपर 31 बच गया और नीचे 26 में से 9 जाएगा 17, क्या यही ना प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। tan इनवर्स 31/17 लाना था, हम लोगों ने ला दिया, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसमें क्या था, बस ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक्स वाई का बढ़िया से मान रख देंगे, अपने आप आंसर आते जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से लेकर 4 तक जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे आप लोगों ने अच्छे से सीख गए। इसी के आधारित पर आप लोग का प्रश्न आते रहता है हमेशा एग्जाम में, कभी कभी डायरेक्ट यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है। चेंज कैसे होगा, 1/7 की जगह कुछ 3/4 कर देगा, 1/2 की जगह 3/5 कर देगा, बस डिजिट चेंज रहेगा, बनाने का प्रोसेस सारा एक ही रहता है एग्जाम में कुछ अलग से नहीं होता, ठीक है। तो बस ध्यान से करोगे, सही से गुना भागा जोड़ घटाओ आ गया आपको, मैथ तो ऐसे ही आ जाएगा मेरे दोस्त, मैथ बहुत ईजी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में देखिए, अपने किताब में एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है, किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले किताब में लिखा गया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। अब सरलतम रूप क्या होता है, सरलतम रूप के लिए आपको हम बता दें, पहले पढ़ा चुके हैं, पीछे इसका जस्ट वीडियो जो एग्जाम्पल बनाए हैं उसमें थ्योरम नंबर 9 पढ़ाए थे, और थ्योरम नंबर 9 में हमने कहा था कि इसको इसीलिए यूज किया जाता है जब किसी भी प्रश्न को सरलतम यानी छोटा से छोटा रूप में करना होता है, सरलतम करना होता है, सिंपलेस्ट करना होता है, वहां यूज होता है थ्योरम नंबर 9 का। और थ्योरम नंबर 9 हम ठीक इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं जहां पर एग्जाम्पल सारा पढ़ाए हुए थे। जो लोग पढ़े होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ सर पढ़ाए हैं और समझ में आया था। तो चलिए, जब समझ में आया था तो यहाँ पर यूज किया जाए। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कह रहा है कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर, जो -1 है ये बाहर है। किताब में अपना ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे रूट में भी इसको 1 को भी कर देते हैं तो गलत हो जाता है। अब बटे x, और जो x का वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2.2 के लिए।
हमेशा ये प्रश्न आया हुआ है, ये भी बता दे आप लोगों को। कैसे करेंगे, क्या कर दें कि अच्छे से बन जाए, समझ में भी आ जाए। तो थ्योरम नंबर 9 की तरफ जाएंगे। कहेंगे भैया हमने क्या पढ़ा था थ्योरम नंबर 9 में, देखो जा करके। तो हमने पढ़ाया था कि जब रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ाए थे, तो यहाँ पर जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता था एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट करते थे, ये बताए थे ना बात। और जब रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की जगह ए क्या गया, अरे एक के बदले एक स्क्वायर कर सकते हो ना, क्योंकि आपको पढ़ाए थे कि एक की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। पढ़े हो तो याद होगा, नए भी पढ़ेंगे फिर भी समझिए। जब रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स बराबर ए tan थीटा पुट करके बनाया जाता है। और इस ए की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ एक आ गया है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। यानी ए फार्मूला जब रहेगा, जब ए आ जाएगा तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ तो एक जगह एक है तो एक जगह एक रखेंगे इंटू tan थीटा, यानी एक्स इक्वल टू पुट करना पड़ेगा tan थीटा। बात समझ गए। और जो थ्योरम नंबर 9 पढ़ेंगे तो उनको ऐसे ही पता चल गया होगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनको भी अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब उतना डीपली में थोड़ी यहाँ पढ़ाएंगे, जाकर देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पता तो चल गया कि रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे tan थीटा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एक्स इक्वल टू tan थीटा, एक्स इक्वल टू tan थीटा। और आगे जैसे हम इस तरह का क्वेश्चन में जो x मान करके बनाते हैं ना, आगे आपको थीटा के मान की आवश्यकता होती है। ये जो थीटा है ना, थीटा के मान की आवश्यकता होगी, तो यहीं से हम क्या कर देते हैं, थीटा का मान निकाल देते हैं। देखो थीटा है ना, थीटा का मान निकालेंगे, थीटा इस tan क्या कर रहा है, गुना। जब बराबर की साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा, इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा तो इधर ही रहा, ये बराबर में कहाँ गया। तो देखो ऐसे होता है, x इक्वल टू tan थीटा है ना, x इक्वल टू tan थीटा, तो ये tan है ना इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, इनवर्स। tan इनवर्स x है तो x बराबर में थीटा। देखो तो थीटा का मान tan इनवर्स x। यहाँ पर बातें समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर थीटा कह लो चाहे कह लो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, बात तो एक ही है ना भाई, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, ये दोनों तो बराबर है, tan इनवर्स x बराबर थीटा कहो चाहे थीटा बराबर tan इनवर्स x कहो, लेकिन फॉर्मूला ये लगता है कि जब इस tan को इधर लाएंगे सिर्फ थीटा का मान निकालने के लिए तो इन्वर्स हो जाता है। अब तो समझ गए होंगे, अब हमें पता है, ठीक है। तो उसको हम हटा ही देते हैं, चलो हटाएंगे क्या, इस पर बन जाएगा इतना में। तो आगे बढ़ते हैं, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, tan थीटा। जहां जहां एक्स है tan थीटा पुट कर देंगे, हो जाएगा काम। आइए, tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब -1 अब बटे x का मान क्या है, tan थीटा रख दिए। आया समझ में। अब आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। अब आपको अगर सर सेक थीटा आपको कैसे पता कि सेक थीटा होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 10th क्लास में पढ़े हैं ना। तो यहाँ से यदि आप सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है ना, अब इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला रूट अंदर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जहां रूट अंदर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा आएगा वहां सेक थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वही सेम चीज आया था ना, ये देखो लिखे है, वो 10th का फॉर्मूला यूज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए, सेक थीटा हो गया, अब माइनस ये 1 है तो 1, अब बटे में क्या है tan थीटा, तो tan थीटा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, tan इनवर्स का tan इनवर्स सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या किया जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, पता है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/cos थीटा। ये तो बात पता होगी आपको 10th में। तो चलो भाई हम क्या करते हैं 1, अच्छा एक बात बोले, tan इनवर्स के बाद सब इंटू में है, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, लिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंटू में है तो ब्रैकेट का मतलब ही इंटू होता है।
तो चलो सेक थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/cos थीटा -1, और ये tan थीटा का फॉर्मूला पता है ना कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखो tan इनवर्स यहां पर कुछ नहीं तो 1, तो cos थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, भाग देंगे एक बार में, एक से और एक हो गया, माइनस इसको भाग देंगे cos थीटा से और 1 से करेंगे तो cos थीटा, अब बटे sin थीटा, अब बटे cos थीटा, ये cos थीटा और cos थीटा कैंसिल। आगे बढ़ेंगे, यहां पर इसको हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना कर दे हम लोग को, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़े ना, आ जाइए, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स यहां से देखिएगा ऊपर में बच गया 1 - cos थीटा, क्या बच गया 1 - cos थीटा, नीचे बच गया sin थीटा। अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए बोलिए। tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाई sin थीटा, क्या हो गया, इतना पर भी आंसर हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन ही कहा है कि इसको सरलतम रूप में करिए। सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसे अंत कर दीजिए, छोटा से छोटा कर देना है। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो भाई साहब 11th में जो फार्मूला पढ़े हो उसका यूज है यहाँ से। तो आप लोग से कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दे करके और यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा और लिखिएगा, आगे बढ़िएगा, यहाँ से फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 11th का फार्मूला से आपको बचना पड़ेगा, बचने से होगा नहीं, मतलब बचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो आएगा 11th का उसको याद कर डालेंगे, ठीक है। तो 1 - cos थीटा, देखो मेरे दोस्त 1 - cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, दो फार्मूला याद रख लो, हमेशा काम देता है कि 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है। ये दो फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो 1 - cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब बटे साइन थीटा का 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है। तो 2 कैंसिल, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 2 साइन थीटा बाई 2 है, यहाँ एगो है, तो एगो से एगो कटेगा लेकिन एक बचेगा। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में तो साइन थीटा बाई 2 बचा हुआ है, दो में से एक तो है ना जी कि साइन थीटा बाई 2, और नीचे कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो ये हो गया tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan यानी tan इनवर्स tan, tan इनवर्स tan tan, tan इनवर्स tan tan यानी tan कट जाएगा, दोनों क्या होगा कट जाएगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल, क्या बचा आपका थीटा बाई 2। अबे थीटा का मान क्या है जी, निकाले हैं पहले से, तो थीटा का मान है tan इनवर्स x, यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2, योर आंसर। हो सकता है आपके बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया होगा, शायद ऐसे लिख दिया गया होगा, तो ऐसे 1/2 tan इनवर्स x, तो दोनों बात एक ही है, tan इनवर्स x बाई 2 कह लो चाहे 1/2 tan इनवर्स x कह लो, बात एक ही है, क्योंकि ऊपर का ऊपर से गुना होगा तो tan इनवर्स और x करेंगे तो tan इनवर्स x बाई 2, तो ये हो गया। और क्या कहें यार इसके बारे में, हो गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताओ, थोड़ा सा चौक चेंज कर लेने दो, हमें चौक चेंज कर ले हम पहले, आइए। तो हो गया ना, समझ में आया ना, कुछ नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन दिखे और सरलतम रूप में करना हो, एक बार में समझिए कि √1 + x² जब दिया हो तो फार्मूला पढ़ा है थ्योरम नंबर 9 में, x = tan थीटा पुट किया जाता है। तो यहाँ से थीटा का मान की लास्ट में पता है कि आवश्यकता पड़ती है सरलतम रूप में, तो थीटा का मान पहले से निकाल करके हम रेडी रखे थे। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है ना, ये tan थीटा को रखेंगे, देखो सब जगह रखे, फार्मूला सबको बनाने आएगा, फार्मूला रखते गए कटाते गए, उसके बाद आपको सब फार्मूला रखने के बाद ये वाला आया जो 11th क्लास में सब मल्टीपल में पढ़ाया जाता है।
तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद हो गया। और साइन थीटा का भी सब मल्टीपल में होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हमने रख दिया, अब रख दिया तो उसके बाद कटा दिया, उसके बाद इतना आ गया थीटा बाई 2, थीटा का मान रख दिए, इतना आंसर हो गया। तो ये बाबू मेरे रट जाओ, इसको छोड़ना नहीं, रट जाओ अभी। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। याद हो गया, 2-4 बार पढ़ दो बस याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट होता है। हुआ ना, सबको समझ में आया ना कि नहीं आया? देखो इसमें त्रिकोणमिति का बहुत यूज है। जहां पर जो फार्मूला आएगा हम तो पहले ही आपको बगल में लिखवा देते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, जो जो एक पेज बना लीजिए, ठीक है, बगल में एक पेज बना लीजिए और जो जो 10th और 11th का फार्मूला यूज हो रहा है उसको बगल में लिख दीजिए। ये 10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, उसको क्या होगा देखते देखते आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। tan इनवर्स 1 बाई रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मापांक x का जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो बहुत इजी है, बहुत इजी, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स 1 बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आपको हम ये भी पढ़ाए थे थ्योरम नंबर 9 में कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट किया जाता है। ठीक है, थ्योरम नंबर 9 में पढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ पर तो ए ना करके एक जगह पर क्या है, एक है, यानी एक का स्क्वायर ये है, एक जगह एक हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, सेक थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है क्या पुट करेंगे, सेक थीटा। तो लिखेंगे इसको, कैसे बनाएंगे, थ्योरम नंबर 9 पढ़ लीजिए प्लीज, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, 10 मिनट और टाइम देना है, जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसमें उदाहरण भी बताए हैं, देख लीजिएगा प्लीज। ये बातें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा तो पढ़ लेंगे तो अपने आप इजी हो जाएगा। तो काहे नहीं हम पढ़ेंगे, 5-6 मिनट टाइम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए माना एक्स इक्वल टू सेक थीटा, कैसे पुट किए, थ्योरम नंबर 9 के हिसाब से हमें पता चल गया, देखते हैं। तो यहाँ से थीटा के मान की आगे आवश्यकता होगी, तो इससे किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है सेक थीटा रखेंगे। तो tan इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये देखिए इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा, 1 बाई रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस किसका होता है, पता है ना आपको, अभी हम पढ़ाए थे ना कि बाबू मेरे जान, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो फार्मूला होता है 1 होता है। आपको यहाँ से देखो तो माइनस tan स्क्वायर थीटा का जब फार्मूला निकालोगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस कोई tan स्क्वायर थीटा में फार्मूला होता नहीं है, तो माइनस क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो माइनस से माइनस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये देखो तो माइनस गुना करेंगे तो माइनस वाला बन गया प्लस, अब प्लस वाला बन गया माइनस, यानी यहाँ से tan थीटा का फार्मूला निकालोगे तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर उठ आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, यहाँ पर देखो तो tan थीटा। अब आपको इतना हम बड़े इतना सब 10 क्लास वाला बात हम यहाँ पर समझा रहे हैं, तो ये मत समझिए कि बहुत चीज़ सब याद करना पड़ता है, नहीं भाई, सिर्फ आप इतना याद रखो लो कि रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। याद रहेगा तो इतना करने की क्या जरूरत है, हम तो आपको समझा रहे हैं कि 10th में आप पढ़े थे, याद दिला रहे हैं कि बाबू मेरे याद कर लो पीछे की बातें, थोड़ा सा यहाँ योगदान होगा। ठीक है, पीछे की बातों की। तो यहाँ पर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये रूट नहीं होगा, सॉरी, 1 बाई रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा सिर्फ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स 1 बाई tan थीटा है,
है ना। अब देखो तो अब आपको तो एक बात पता होगा, ये tan इनवर्स ज्यों का त्यों 1/tan थीटा, 1/tan थीटा किसका फॉर्मूला, cot थीटा का, ये हो गया cot थीटा। अब देखो ये tan में है और एक cot में है, अब बात कैसे आगे बढ़ेगी, तो ये बात मिला लो कि आपको पता होना चाहिए। देखो tan इनवर्स का tan इनवर्स, आपको ये बात पता होना चाहिए, यहाँ पर रफ में देख लो कि tan थीटा के बदले आप ऐसा लिख सकते हो, सॉरी cot थीटा के बदले ना, cot थीटा के बदले आप ये लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। आखिर कैसे भाई, तो देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा के बदले इतना लिख सकते हैं। आखिर लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए tan मिल जाएगा तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, cot थीटा का फॉर्मूला ए वाला रख दिया, tan 90 माइनस थीटा, ये tan और tan इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे भाई साहब, ये 90 माइनस थीटा हो गया, अब क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप तो पढ़े हैं पाई प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान 2.1 का मान में पढ़े हो ना कि 30 60 45 90 को क्या लिख सकते हैं, तब 90 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, थीटा का मान सेक इनवर्स x है, ये हो गया सेक इनवर्स x, योर आंसर π/2 माइनस सेक इनवर्स x आंसर होगा आपका। समझ में आया बात है। 90 को π/2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180, 2 से भाग देंगे 90, 2.1 में तो सब बात पढ़े होंगे। तो देखो π/2 सेक इनवर्स x आपका आंसर आ गया। आप मैच करा सकते अपने बुक में, जरूर आंसर आया होगा। ठीक है, तो बातें देखो कितना हम बता रहे हैं लेकिन है कुछ नहीं। जब आप थ्योरम नंबर 9 पढ़े होंगे तो सब जो पीछे की बातें हम बता रहे हैं कहेंगे सर ये तो हमें आता है, आप छोड़ दो ना, हम बना देंगे खुद से ही। तो ध्यान से देखिएगा, इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बार बार रिवीजन नहीं करना है आप लोग को, एक बार ऐसे पढ़ लो कि फिर जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, तो 6 नंबर इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, सबका कंप्लीट हुआ ना, चलो 6 हो गया। 7 देखते हैं, 7 क्या है भाईजान, 7 देखो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए अभी से ही रेडी कर लो। tan इनवर्स, इस तरह का प्रश्न आते हैं भाई। ठीक है, tan इनवर्स एक बड़ा सा रूट है, हमने भी बड़ा सा रूट लगा दिया, 1 माइनस cos x, अब y में है 1 प्लस cos x, ये हो गया। ठीक है, और x का जो मान है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, 180 से छोटा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 फार्मूला याद करना होगा। 2 फार्मूला कैसे याद होगा, आइए बताते हैं। एक तो आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा देख लो, मारेंगे बहुत मार आप लोग को, क्योंकि अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हुए थे। ठीक है, तो आइए, तो ये देखिए tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, ये क्या बात हुई कि जब हमने बड़ा रूट देखा उसको भी हमने लिख दिया। अब 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, सब मल्टीपल का फार्मूला अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाए थे 6 में, 5 में क्या पढ़ाए थे, यहां पर ऐसे लिख लो, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसका भी फॉर्मूला यानी 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला जो होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, रूट का रूट 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। लिखने आएगा सबको ना, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सबको लिखना आएगा ना फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, याद कर लेंगे ना। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूला का याद कर लीजिए, आगे भी बहुत काम है, याद कर लेंगे ना, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से यार, याद कर लेना। ये 2 कैंसिल। अब देखो तो tan इनवर्स, अब ये देखो रूट अंदर है, रूट अंदर ही रखेंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अब क्या करेंगे, साइन बाई कॉस तो है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तो हम जानते हो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे tan स्क्वायर एक्स बाई
2 में। कोई दिक्कत? साइन बाई कॉस टेन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे बढ़िए, टेन इनवर्स, अब ये देखो रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, जब आपको पता है ना कि रूट में एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर 2 में से 1 लिखेंगे तो रूट क्या होता है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ भी देखो रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना है, 2 है, तो रूट हट जाएगा, 1 को लिख देंगे तो रूट क्या हो गया, हवा में उड़ा दिए, उड़ गया। अब देखो क्या है, टेन इनवर्स टेन कैंसिल, थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले पढ़ चुके हो ना कि टेन टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया एक्स, क्या बच गया बाई में 2, और यही आपका आंसर होगा। आंसर मैच करा दें क्या? आइए देखते हैं, थोड़ा आप लोग के साथ हम भी आंसर मैच कराते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन देखता है, आप या हम। हमने देख लिया एक्स बाई 2 राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़े ना क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, ठीक है। 7 कंप्लीट बाबू, लेकिन एक बात याद रखना यार, इतना हम जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ाते हैं और आप लोग याद नहीं रखोगे ना तो फिर देखो गड़बड़ हो जाएगी। ये फार्मूला जो अभी हटाए हैं इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर जगह चैप्टर में काम है। और जो चैप्टर 2 है ना, ये हर चैप्टर में इसका यूज है, हर एक चैप्टर में। यदि इसको कंप्लीट कर लोगे, जो फार्मूला हम बार बार इधर उधर लिख रहे हैं कैलकुलस में ससुरा सब आएगा फार्मूला, तो ध्यान से सब याद कर लो, फिर तो काम ही देगा, ठीक है। चलो 8 खत्म, 9 में आते हैं। 9 क्वेश्चन है आपका कि टेन इनवर्स एक्स वाई रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x का जो वैल्यू है, मापांक x का जो वैल्यू है से छोटा है। इस क्वेश्चन को बनाना है और सरलतम रूप में कर देना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इसको देखेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है, रूट अंदर ओ बंदर रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा, पता है ना, थ्योरम नंबर 9 में पढ़ाए हुए हैं। ए स्क्वायर के जगह यहाँ भी ए ही है, यानी जस्ट थ्योरम नंबर 9 वाला ही पूछ दिया है। तो रूट में जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा हो गया। अब यहां से जानते हैं कि सरलतम करना है तो थीटा की मान ससुरी आगे जरूरत पड़ेगी, अभी से हम उसको क्या करेंगे, थीटा का मान निकाल देंगे। तो थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा का मान निकालेंगे तो देखो तो ये एक्स है, ये साइन है, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और एक्स है तो ए एक्स, और ये तो गुना कर रहा है, ए आएगा तो भाग कर देगा, तो एक्स बाई ए हो गया। थीटा का मान निकालने आया या नहीं आया, एक बार फिर से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़े, कन्फ्यूजन में, ठीक है। कभी कभी कोई वर्ड गलत निकल जाता है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं होता है कि चार्ज होकर के पढ़ाएं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान निकालना है ना, तो देखो एक्स है, एक्स रहेगा, ए है गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, और ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बच क्या गया थीटा। तो थीटा बराबर इतना कह लो चाहे इतना बराबर इतना कह लो, बात तो एक ही है ना। तो हम यहाँ पर लिखने में थोड़ा आप लोग को लगता है कैसे सर लिख दे रहे हैं, तो लिखने के तरीका समझा दिए ना। अरे भाई साइन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा लिख दो, चाहे लिख दो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बात तो एक ही हुआ, वही सेम चीज लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने काम की बात करते हैं, क्या है, टेन इनवर्स एक्स है ना, एक्स का मान क्या है, ए साइन थीटा है, तो मेरे दोस्त ए साइन थीटा रखो, और रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, अब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का मान ए साइन थीटा, तो भैया मोरे ए साइन थीटा का तो कर दो ए स्क्वायर, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो देखते हैं कि मिलता है टेन इनवर्स ए साइन थीटा ज्यों का त्यों, ए साइन थीटा ज्यों का त्यों, रूट अंदर ए स्क्वायर ज्यों का त्यों माइनस
ए साइन थीटा का स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हुआ ना। अब आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स, अच्छा जी, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा। अब ये देखो रे स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि दोनों में ए स्क्वायर मिल रहा है, कहें कि तेरे को कॉमन निकालेंगे, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर को, जब ए स्क्वायर था ही और इसी को उठाकर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर को तो कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो tan इनवर्स, अब क्या होगी, ए साइन थीटा ज्यों का त्यों, ए साइन थीटा ज्यों का त्यों, बटे में आ जा, बटे में आ जा। लेकिन ध्यान से देखा क्या है कि रूट अंदर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको अभी भी आगे वैसा ही बढ़ाएंगे, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, क्लास 10th की बातें करते हैं आप लोगों से, ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़े। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है कहाँ से आता है, देखो हमें तो पता है, यहाँ पर डायरेक्ट हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो देखो आपको पता होगा ये फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम मान लो कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालते हैं, तो बराबर में एक प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ से सिर्फ कॉस थीटा निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा, और रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्त रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं भाई, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन देखो क्या है कि पूरा रूट का रूट ए स्क्वायर, पूरा रूट का रूट तो हम पहले से लिख दिए हैं, ए स्क्वायर था ए स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ हम लिखे हैं किसके बदले, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने लिख लिया, समझ में आ रही बातें। अब आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स, ये ज्यों का रहेगा त्यों, अब बटे रूट ए स्क्वायर है, तो दो में से एक लिखेंगे, रूटवा क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो ए हो गया, कॉस स्क्वायर है, 2 है तो एगो लिखेंगे तो रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ए कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचता है, थीटा, थीटा का मान साइन इनवर्स x बाई ए रख देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान देने पर तो क्या हो जाएगा, थीटा का जब मान देंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए योर आंसर। देखो इसको भी हमने मान फाइंड कर दिया। यहाँ पर थीटा आता है ना, थीटा के बाद जिसका जरूर लिखिए कि थीटा का मान देने पर, उसके बाद थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए, आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर गलती कर देंगे। वे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो क्वेश्चन 10 है वो हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में बातें आ जाए, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझना बहुत जरूरी है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है। अब माइनस एक्स क्यू अब बाई ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, और जो लिमिट है इसका जो
रेंज है -a/√3 से, एक्स का जो मान हो बड़ा होना चाहिए और a/√3 से छोटा होना चाहिए, दिया हुआ है। तो जब भी आपको 3 वाला क्वेश्चन दिखे ना इस तरह का, आपको हम एग्जाम्पल में कराए हुए थे, ठीक है, क्या बोले थे कि जब भी 3 tan थीटा वाला फार्मूला दिखे, ये 3 tan थीटा वाला फार्मूला है, आप x = tan थीटा मान करके बना दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना x = a tan थीटा। अब आप कहोगे सर जी a tan थीटा क्यों मान रहे हो, क्योंकि इसमें a² के साथ में आया हुआ है। जब a² के साथ में आता है तो उसको लेकर के बनाया जाता है, जैसे √(a² - x²), ठीक इसके पहले वाला प्रश्न में आया था x = a sin थीटा माने हुए थे। अब 3 थीटा वाला जब आता है तो उसको x = a tan थीटा मान लेंगे। a हम क्यों माने, क्योंकि इसमें a दिख रहा है इसलिए, ठीक है। तो x = क्या कर देंगे, tan थीटा पुट कर देंगे और सिंपल अब बना देंगे tan इनवर्स 3 का 3। अच्छा एक बात हम लोग गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हमें पता है कि इसमें x का मान निकालना है तो थीटा का मान अभी से निकाल करके रेडी रखें। तो थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a हो जाएगा। थीटा का मान निकालना है सबको ना, अब तो आ ही रहा होगा यार। अब 10 नंबर में आप चले गए और ये भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, 3 का 3 a² ज्यों का त्यों और x², x का मान है a tan थीटा, तो यहाँ पर हो गया a tan थीटा माइनस x³ x का मान है a tan थीटा, तो a tan थीटा का होल क्यू हो गया। अब बाई a³ तो a³ माइनस 3 तो 3a तो a x² x का मान है a tan थीटा, ये हमने रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स इनको गुना कर देंगे 3 से और a² और a से करेंगे तो 3a³ tan थीटा हो गया। a³ यानी a³ tan q तो tan q थीटा। अब y में a³ माइनस a है 9 आप समझिएगा, ठीक है, a³ माइनस a से करेंगे 3a² tan थीटा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, tan इनवर्स a³ दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन है तो क्या करेंगे, कॉमन को बाहर कर लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 3 tan थीटा अब माइनस a³ तो बाहर कॉमन ले लिया गया है तो बचेगा tan q थीटा। अब बाई में क्या हो जाएगा, a³ है यहाँ a² है तो क्या कर लें, कॉमन कितना लें कि हमारा कॉम्बिनेशन हो जाए। हमें लग रहा है कहीं गलत हुआ है, गलत यहाँ हुआ है। देखो 3 का 3 a का a और x² है ना, x का मान जब a tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा यार, स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी देखो एक मिस्टेक हो रहा है, क्या यहाँ पर रखने में, a³ माइनस 3 का 3 a का a, x का मान है a tan थीटा का स्क्वायर तो a² tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर a² और से करेंगे तो a³ हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर x = a tan थीटा का स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर ना हो जाएगा, अब सही हो गया। चलो दोनों में a³ कॉमन मिल रहा है तो a हो गया a³ और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माइनस यहाँ से 3q तो कॉमन गया, क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया इतना, a³ कैंसिल। अब क्या होगा देखो, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, लिखवाए हैं, किसका होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये जो 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है, ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 3 थीटा। अब थीटा है ना, थीटा का मान दे देंगे तो 3 का 3 थीटा का मान देने पर थीटा का मान है tan इनवर्स x/a योर 9 नहीं भाई a है, आंसर हो गया, ठीक है, 3 tan इनवर्स x/a आंसर। समझ गए बात को। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग का कंप्लीट होता है इसी के साथ। आगे बढ़ते हैं,
आगे जब बढ़ रहे हैं तो चेक करते हैं अब आगे क्या मिलने वाला है, आगे की प्रश्न क्या बोल रहा है। अभी तक तो सरलतम रूप में करना था, अब आगे की क्या क्वेश्चन कर रही है वो देखते हैं। आगे की जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, मान ज्ञात करना है 11 क्वेश्चन का। 11 नंबर है कि tan इनवर्स टू साइन इनवर्स 1/2 और ये ब्रैकेट बंद, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, ठीक है। ये देखो 2 cos और ये देखो 2 साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स ही रहेगा। और ये देखो तो 1/2 किसका होता है साइन में, 2.1 से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ये 2 का 2 और साइन इनवर्स का साइन, और 1/2 किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है, यानी हम 1/2 के बदले साइन 30 लिख सकते हैं। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हो गया tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री, इतना आ गया। आगे अब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos का cos 30 दूनी 60, ये हो गया 60। अब आगे क्या होगा, tan इनवर्स यहाँ से देखो 2 का 2 cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। cos 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है क्या, बिल्कुल गलत हो है, आप लोग भी गलत याद कर रहे हो यार, 1/2 होता है। ध्यान से पढ़िए यार, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए। कुछ बच्चे को याद होगा तो कह रहे हैं सर आप ही गलत किए हो, नहीं हम तो ऐसे ही आप लोग को चेक कर रहे थे, आप लोग याद है कि नहीं, ठीक है। 2 का 2 cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा, tan इनवर्स क्या बचेगा, सब कट करके 1। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो tan इनवर्स 1 किसका होता है, 1 किसका होता है, tan 45 का, तो ये हो गया tan 45 के बदले हम 1 लिख सकते हैं, चाहे 1 के बदले tan 45, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री को प्रिंसिपल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, π/4 योर आंसर। π/4 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 45 का मान 45 डिग्री को π/4 हमने लिखने का मतलब है कि पाई का मान 180, 4 से भाग देंगे 45, यानी 45 के बदले π/4 लिखेंगे। पाई में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य मान होता है और पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मुख्य मान में ही आंसर देना होता है। 45 आए π/4, 90 आए π/2, इस तरह से लिख देना है। ये तो बहुत ईजी था, आपका ये 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन किया जाता है, ध्यान से कर लीजिएगा, बहुत ईजी था। ये मानकर चलो 2.1 से ही क्वेश्चन है, लेकिन 2.2 में दिया गया था कुछ हट करके, कुछ उसको जटिल करके ना, और इसमें कुछ है थोड़ी, बाकी तो इजी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अरे 12 तो रसगुल्ला आ गया यार, ये रसगुल्ला को कौन पहले खाएगा, हम देखते हैं बोर्ड पर लिखने से पहले देखते हैं पहले कौन इस रसगुल्ला को खाता है। tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, कौन कौन रसगुल्ला खा गया, जल्दी बताओ, कौन कौन रसगुल्ला खा नहीं पा रहा है, ये भी जल्दी बताओ। तो देखो एक cot है, रसगुल्ला तो सबको पसंद है, तो जल्दी खा जाओ यार। tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए क्या होता है, ये तो फॉर्मूला पढ़े हो ना मेरे भाईजान, कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ बस ए कर दिया गया है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, π/2 होगा। अब ये देखो तो cot और π/2 कहने का मतलब क्या, cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो दे दो 0, आंसर हो गया। है क्या, बहुत ईजी है, समझ रहे हो ना, बहुत ईजी है, ध्यान से बनाओगे तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, चलो 12 हो गया, 13 में चलते हैं। 13 क्या है, इस तरह का भी प्रश्न हमेशा एक पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, आपको हम लास्ट में एक दे देंगे उसी तरह का। 13 क्या है, tan 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है,
प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका प्रश्न है। और x मापांक x का मान 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है y का मान, ठीक है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे पता नहीं चल रहा है सर जी, क्या हुआ, कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, बस फॉर्मूला याद कर लो, ये क्वेश्चन अपने आप कहेगा कि हम बन जाएंगे। कैसे, तो देखो tan a नहीं, tan इनवर्स नहीं है, tan 1/2 tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि जो tan में तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग है, बाकी जो भी आएगा ना वो सब tan में ही होगा। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था, याद होगा तो ठीक है, और ना ही तो ठीक है, यहां पर हम बता देते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला एक बताए थे कि साइन में साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन में साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और एक और फार्मूला पढ़ाया गया था कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो होता है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला पढ़े हो ना। 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है साइन में ये होता है, और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस में ये होता है। यही दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है। देखो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। तो हम यहाँ पर इसके बदले क्या लिख दें, 2 tan इनवर्स x लिख दिए, कोई दिक्कत। अब प्लस एक कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप कहेंगे सर तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना होता है जी। तो यहाँ पर x ना लिख करके y लिख देते हैं, सब क्या हो जाएगा, y में चेंज हो जाएगा। बाकी तो बात सेम है, x y थीटा कुछ भी हो सकता है, वो तो पता है ना। इतना के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y। समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। tan 1/2 tan 1/2। अब ये दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये हो गया मेरे भाई, समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। tan ये 2 दोनों मल्टीपल में है, दोनों को कटा दिए, कहें हट तू जा। अब बचा एक में से गुना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बात समझ में फिर से आई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो tan का tan, और ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y होता है ना मेरे भाई। तो tan इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया रे भाई, x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। ये हो गया मेरे आंसर मेरे भाई। हम चलते हैं आंसर के पीछे की आंसर आई या न आई। सॉरी अरे बिल्कुल कह रहा है कि हमने आई x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, बिल्कुल सही आंसर आई। तो मेरे दोस्त बहुत ही ईजी है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बना डालेंगे। अब तो फार्मूला सिर्फ मेरे दोस्त प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूला को याद कर लीजिए। जो बगल में फार्मूला लिखवाते हैं उसको रट जाओ, एक भी फार्मूला को छोड़ो नहीं, रट के सट जाओ भले ही, लेकिन याद हो जाना चाहिए मेरे दोस्त। तो आगे की जो क्वेश्चन है 14 से लेकर के कितना भाई, 14 से लेकर 21, ये तो पार्ट 1 में था, ये पार्ट 1 में था। अब जो 14 से 21 है वो आएगा पार्ट 2 में। तब पार्ट 2 वही स्टूडेंट वीडियो देख सकते हैं जो मेंबरशिप में ज्वाइन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट मेरी बात। मेरा मेंबरशिप का फी जो है 499 रुपया है, और ये पूरा ईयर का है, ये नहीं कि 1 महीना का, पूरे साल का है। इसमें क्या होगा, मेंबरशिप में ज्वाइन कर लेंगे तो पूरा 1 से लेकर 13 चैप्टर जो है थ्योरी एग्जाम्पल के साथ में पूरा एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिलेगा आपको, पूरा कंसेप्ट के साथ में मिलेगा, नोट्स भी आपको मिलेगा। और ये जो 499 रुपये हम आप लोग से फी कर रहे हैं, फी नहीं है, ये बस आप लोग का हमें सपोर्ट करने के लिए फी रखा गया है, ताकि हमारा ऐसे ही मोटिवेशन बना रहे और आप लोग के लिए हम जीव जान लगा कर मेहनत करते रहें। तो उसके लिए रखा गया है, ताकि हमें कुछ अर्न होगा तभी तो पढ़ाने में मन लगे यार। किसी को मान लो फ्री में हम क्या क्या कर सकते हैं।
तो ये बस सपोर्ट के लिए है। यदि आप मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, 8383896119 पर आपको क्या करना है, यही नंबर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करने के बाद आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, मेरे यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप कॉल करके, आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इसी नंबर पे करके मेरे पास कॉल कर दीजिए कि सर हम पैसा पे कर दिए हैं। ठीक है, जैसे आप पे करेंगे उसके बाद हम मेंबरशिप में अपना ज्वाइन कर देंगे मेरा ग्रुप में। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए यही रुपया लगता है, बहुत ही ईजी है। यदि पर मंथ जोड़ोगे तो 20 से 30 रुपया पड़ेगा आपको, और पूरा 100% मैथ कंप्लीट। आपको कहीं भी ऑफलाइन क्लास जाने की जरूरत नहीं है। 100% आपको जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती है वैसे ही आपको यहाँ भी पढ़ाई कराएंगे और दिखाएंगे कि हाँ कि होता है पढ़ाई ऑनलाइन भी, और इतना कम फी में। समझ रहे बात को ना, मेरा फीलिंग समझ लो यार, बाकी हम क्या कहें आप लोग को। तो ये फी मत समझना, हम फी कुछ नहीं लेते, हम पूरा फ्री पढ़ाना चाहते हैं। बस थोड़ा सा सपोर्ट के लिए पैसा रखे हुए हैं, तो आप लोग को सपोर्ट करना है, बस इतना समझ लो। आप ऑफलाइन क्लास जाते होंगे तो 500 से भी ज़्यादा फी रहता है एक मंथ का, और यहाँ पर हम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक आपके साथ हैं। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना होगा इस नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा, या कॉल कर देना होगा कि सर हम पैसा पे कर दिए, चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको ज्वाइन कर देंगे और शुरू से लेकर सारा आपको क्लास मिलते जाएगा। तो पार्ट 2 जिनको देखना होगा वो मेंबरशिप में जरूर ज्वाइन होंगे, और ज्वाइन होंगे उन्हीं को देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि मान लो कि सब फ्री ही कर देंगे तो फिर कोई जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो सपोर्ट करना है, आप इन लोग को सपोर्ट करिए। 100% आप लोग को पूरा जान जीव लगा करके पढ़ाते रहेंगे यार, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। आप एक सिंपल लड़का भी होंगे मैथ में ना, आपको बहुत ही बेहतरीन छोड़ेंगे बना करके। ठीक है, तो ऐसे ही जो जुनून के साथ आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना विविध प्रश्नावली, और जो मेंबरशिप में जुड़ेंगे उनको तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।